परमपिता परमात्मा की कृपा है जो सत्संग, संत वाणी सुनने का हमें प्यारा अवसर मिल रहा है। जब जीव 84 में था तब सत्संग नहीं सुन सकता था। हम सांसारिक जीव हैं। हमारी धारणा, चेष्टा, हमारी कामना सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं और नाशवान वस्तुओं से चित्त लगा हुआ है। नाशवान वो है जो समाप्त होगी, अविनाशी वो जिसका नाश ना हो। इस संसार में अविनाशी परमात्मा राम, उसके अलावा सब नाशवान है। जो दिखे धरन गगन में, एक दिन सब जासी। जो दिखता है धरती पे, आकाश में, वो एक दिन सब जाएगा और जो नहीं जाएगा वो परमात्मा का नाम है। और इन आंखों से परमात्मा दिखता नहीं। हमारी चित्तवृत्तियां, मनोवृत्तियां, मनोदशा जो है वो बाहरिया मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। क्योंकि हमें रस बाहर की वस्तुओं से आ रहा है, अंतर के आनंद का हमें पता नहीं। सोचते हैं सदा रहेंगे, दिए का तेल तो रोज रोज समाप्त हो रहा है। दिया बुझ जाएगा। समय रहते बंदगी, सिमरन, नाम की कमाई, सृजनहार को याद करना, क्योंकि यही दौलत आपकी है जो आपके काम आएगी। कोई भी दौलत इस जीव आत्मा के साथ नहीं जा सकती है। इसलिए बंदगी, सिमरन करें, सेवा करें, आहार को, व्यवहार को और विचार को ठीक करें। क्योंकि सत्संग गुरुमुखी जो है, नाम की जो कमाई करता है, जिसकी अंतर्दशा ठीक है, उसके भीतर के द्वेष खत्म होने लग जाता है और वो आनंद की यात्रा करता है, परमात्मा को पाने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है। और ये स्थान तो वो है, वो दिव्य भूमि, तपोभूमि, पूज्य भूमि, जिस भूमि को स्वयं गुरुदेव ने अपने मुख से कहा है, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावणी रहे कल्प तरु होए। जिस वन में परमात्मा की प्राप्ति हुई है वो धन है। इसलिए हम इस बात पे जोर देते हैं कि आप यहां बैठ करके ध्यान किया करो, अभ्यास किया करो। व्यक्ति घिरा हुआ है दुखों से, घिरा हुआ है विचारों से, व्यक्ति टेंशन, दिन रात नींद नहीं आती है, लेकिन किसके लिए? एक मांग है, एक चाह है, कुछ मिले। टेंशन है, कर्जा है। जो जग को तार सकते हैं, कोई आडंबर, ढोंग, पाखंड, दिखावा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं स्वामी नित्यानंद दयाल के सिर चरणों में बैठ करके सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। क्योंकि परमात्मा जो है ना, ऊपर के लिबास से या कोई चतुराई से पाना चाहेगा, उसको नहीं।
हरि परमात्मा सच्चे दिल का मीत है। साच नहीं दिल आपने तो कैसे प्रेम पैदा होगा। भोले भाले लोगों के भीतर अनुभूतियां हो जाती हैं। जो शास्त्र और ग्रंथ का ज्ञाता होता है, बड़े बड़े कथावाचक है, वे चतुराई नहीं छोड़ते। चतुराई से परमात्मा ने, प्रेम से परमात्मा को पाया जा सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी रह जाते हैं, तपस्वी रह जाते हैं, बड़े बड़े महात्मा रह जाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते, अनुभूतियां नहीं होती हैं। और एक साधारण सा सेवा करने वाला, साधारण प्रेम समर्पित जिनका भाव है, वो परमात्मा को पा लेते हैं। क्या इस जीवन में, क्या दोबारा ये मानव जीवन मिलेगा? सोच के देखना, किसी को नहीं मिला है ना। हमारे देखते चले गए, हमरे देख चले गए बैरी मित्र नेक। एक दिन हम भी जाएंगे या में मीन नमेक। हमारे देखते देखते मित्र दुश्मन अपने प्राय चले गए हैं, वापिस दिखते भी नहीं हैं। और ऐसा एक दिन हमारे साथ होना है, सब नहीं जाना है, ऐसा ही होना है। ये लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी आश्रम में बहुत सारे पेड़ हैं, पीपल के पेड़ को देखना, सारे पुराने पत्ते गए, नए आ गए हैं। देखना, नया लहला रहा है, पुराने गए। नितानंदी जगत में कोई आए कोई जात, इक निकसे इक झड़ पड़े, ज्यों तरवर के पात। जैसे पेड़ के पत्ते नए, पुराने गए, नए आए, एक आया एक गया, ऐसे ही आना जाना लग रहा है। कोई समझ जाए इस आने जाने को तो ठीक है। जब जीव होता 84 में फिरता था हैराना, चेत सके तो चेत प्यारे, नातर वो है ठिकाना। जो पहले हैरान था, दुख था, परेशान था, चेत कर, बंदगी कर, सिमरन कर, अपनी अंतर्दशा को ठीक करो, मनोस्थिति को ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। जो राग द्वेष है, जहर भरा है, तो फिर कैसे हरि मिलेंगे, कैसे परमात्मा मिलेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है, भक्त धन्ना जाट का ये फोटो लगा हुआ है। आज इनकी जयंती है। घर में रहते हुए भी इतना प्रेम, इतना समर्पण, सेवा, संतों की सेवा, सिमरन करना। एक समय बीज लेके गए बोने के लिए और संत मिल गए। पहले बड़े दुख का, लाचारी का, गरीबी का टाइम होता था, भूखे संत मिल गए, भोजन करा दिया, संतों को दे दिया सारा अनाज। कांकड़ बोए, धना भगत का खेत निपजाया। और कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए, कांकड़ बोए। प्रेम परमात्मा राखता है, लाज। द्रौपद सुता की लाज राखी। ऐसे ही कोई प्रेमी है, उसकी लाज रखता है। इसलिए प्रार्थना करें, शरण आए सबकी बणी। शरण जो आया है, हे स्वामी नित्यानंद दयाल, मारी भी बनाइयो, शरण आए सबकी बणी। अर्ज करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, शरण आए सबकी बणी है। शरण कैसे आते हैं? चतुराई को छोड़ दे, चापलूसी को छोड़ दे। तुम जैसे भी सदना भक्त, सजन कसाई से सदना भक्त हो गया। एक साधारण परिवार से संत धन्ना जाट संत कहलाया।
आज हरियाणा में भी बड़े उत्सव के साथ हरियाणा सरकार उचाणा में बड़ी जयंती मना रही है। मेरा भी निमंत्रण था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया, आज की वजह से नहीं जा पाया। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संत जब जब इस धरा पे आते हैं जीवों के दुख बंधन काटने के लिए और वो दिन याद दिलाने के लिए कि भाई उस दिन को याद करो जिस दिन वादा किया था, माता के सिकम बिच किया कोल रब से, आया जगत के बीच हो रहा गुलाम। परमात्मा से वादा किया था माता के पेट में, ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने बंदगी करना छोड़ दिया है, सिमरन करना छोड़ दिया है। मेरे मन सिमरन कर ले, बंदगी कर ले, क्योंकि ये अवसर बहुर नहीं है, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए समर्पित भाव से प्रार्थना करो, तुम राख लियो महाराज। बिगड़ गई है चारों तरफ से, कोई कुछ रोग आता है, घेर लेता है। आप कृपा सिंधु हो, दया के सागर हो। न जप करता हूं, न भक्ति, न ज्ञान, न ध्यान, पर आप लाज राखणहार हो। आप कृपा सिंधु हो, दया करो। अमर जानकर सिंची काया, सो मिथ्या महाराज काची गगरी है। अमर जान के सोचा था सदा रहेंगे। जब वर्षों का आकलन करते हैं, 1910 में थे नहीं, 2090 में होंगे नहीं। पता है नहीं होंगे ना, थे भी नहीं, होंगे भी नहीं। और ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिसने बंदगी की है, सिमरन किया है, सेवा की है, नाम कमाई की है, अपने राम को, अपने परमात्मा को जिसने याद किया है, उनका जीवन सफल हुआ है। कहें कबीर एक बिनती मोरी, मत घालो महाराज यम की नगरी है, काल की नगरी ता बचा लो। यह बिनती मेरी है, नहीं तो काल बड़ा बलवान है। काल मरोड़े देवता पैगंबर और पीर, नितानंद कोई तिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। जिन्हें शरीर धारण कोई नहीं बचा है। कौन बचा है? जो राम नाम की कमाई करता है, जो मालिक के नाम का सिमरन करता है, वो जीव बच गया। नहीं तो सारे चकनाचूर हो गए, पिस गए, मर गए, रोए, चिल्लाए। इसलिए तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, थरे जीवते बुरी बनेगी 84 में जाके। चेत सके तो चेत प्यारे, नातर वो ये ठिकाना। जब जीव होता 84 में फिरता था हैराना, चेत सके तो चेत प्यारे, वो नातर वो ये ठिकाना। वो ठिकाना है, कुकर सुकर बनना पड़ेगा। इसलिए बंदगी कर, सिमरन करो और जाग जाओ। सोए सोए जीवन को में मत गंवाओ, नहीं तो इतनी मशीनरियां चल रही हैं आजकल, तो व्यक्ति को, समाज को गुलाम कर रही है। ऐसी विदेशी मशीनरियां काम कर रही हैं, बस हम सोच भी नहीं सकते। सोच को बदल रहे हैं, सनातन से तोड़ रहे हैं। और ये भूल बड़ी भारी होगी। जिस दिन समझ आएगा, बात बन जाएगी, वक्त रहते, नहीं तो रोना पड़ेगा। इसलिए नशे विषय में जीवन को बर्बाद मत करो, अपने परमात्मा को याद करो। क्योंकि ये श्वास जो परमात्मा ने दिया है, ये बड़ा अनमोल है। जो हम रोज ले रहे हैं, पल पल ले रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं, हर सेकंड में ले रहे हैं, ये श्वास एक दिन बंद हो जाएगा। फिर न कान सुनेंगे, न आंखें देखेगी।
और न हाथ पांव चलेंगे फिरेंगे। इसलिए नाम की कमाई करके, सेवा करके, सिमरन करके, सत्संग करके अपनी गति को, अपनी स्थिति को ठीक करना है। नहीं तो आगे क्या जवाब देंगे, क्या किया हम आए कर, क्या कहेंगे जाए, यहाँ के रहे ना वाहीं के, चाले मूल गंवाए। अपने मूल पूंजी को गंवा के चले जाएंगे। कौन वस्तु कमाई है जो मेरी है, जो शरीर छो के बाद भी मेरे साथ है, मौत के बाद भी मेरे साथ? कोई है? कुछ नहीं कमाया। दुनिया की बातें पूरी नहीं होंगी। मन भटकता है, बाहर की वस्तुओं को देखता है, झांकता है बाहर की ओर। बैठे हैं सत्संग में, ख्याल आता है देख लो क्या हो रहा है। यहाँ बैठ के भी ख्याल नहीं आता कि भाई अब तो मन को समझाना पड़ेगा, अब तो राम नाम की कमाई करनी पड़ेगी। राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा हाथ चढ़ाए फिर ना गंवाइए। हीरा हाथ चढ़ाए आपके पास, हीरा सा जन्म, इसको गंवा मत, नहीं तो फिर आखिरी दाव है। ये चूक गया तो फिर कुछ नहीं है। तरकस खाली कर दिया, निक्स गए सब बाण। कंधे पे तरकस था, हाथ में कमान था, तरकस खाली कर दिया, निक्स गए सब बाण। सारे बाण निकल गए हैं, आखिरी बाण बचा है। चोट निशाने ना लगी, कई बार गया ऊक, अब कह लागे सब रहे, अब कह चुके चूक। फिर चूक गया, फिर कुछ नहीं, खाली कमान है और तरकस भी खाली है, बाण नहीं है। ऐसा ही आपका शरीर है, पूरी बॉडी पड़ी है, आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं तो शरीर काम नहीं करेगा। आंखें देखेंगे नहीं, कान सुनेंगे नहीं। इसलिए संत कहें मेरे मन सिमरन कर, परमात्मा को याद कर, ताकि तेरी बिगड़ी बात बन जाए। थोड़ी बहुत पूंजी तो परमात्मा की वापस दे दें। कबीर साहब तो कहे हमने तो खर्च करी नहीं, चुनरिया झीनी रे झीनी, जो की त्यों धर धीनी चदरिया, जो की तो धर धीनी चदरिया, जैसी थी जो की तो धर दी, खर्च करी है नहीं। और हम तो रोज रोज खर्च कर रहे हैं। हमारी दशा ठीक नहीं है। और इसलिए भाई बंदगी करो, अरदास करो गुरुदेव से। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।